मतलब एक डाई को 3 बार रोल किया, E1 का मतलब है ये इस तरह के आउटकम जहां पे गेटिंग लार्जर नंबर, प्रीवियस जो भी है उससे लार्जर आएगा। एंड E2 जो है, अभी बस क्वेश्चन मैं समझ रहा हूं, है ना। E2 कह रहा है कि इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग AP, तो मतलब इस तरह का होगा A प्लस D A प्लस 2D, इस टाइप का नंबर होगा आपका, इंक्रीजिंग AP बना रहा है। तो पूछ रहा है कि बताओ E2 गिवन E1, सारे ऑप्शन में E2 गिवन E1 की बात कर रहा है। चलो तो एक ही चीज, चारों ऑप्शन में एक ही चीज पूछा है ना। चलिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, तो इसका मतलब है E2 इंटरसेक्शन E1 ऑफ अपॉन प्रोबेबिलिटी E1। बताइए तो E2 इंटरसेक्शन E1 में कितने आउटकम होंगे। अब मुझे बताइए E1 इंटरसेक्शन E2 में कितने आउटकम्स आएंगे, ये बताइए ढूंढ के। जैसे एग्जांपल के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर तो होगा ही, और प्लस में एक्चुअली ये तो सुपर सेट ही हो गया, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो ये E2 ही आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि जो E2 है ना वो सबसेट है E1 का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ऑब्वियसली है, तो इंक्रीजिंग तो होगा ही, तो बस इसमें AP वाला ऑर्डर फिक्स कर दिया। जैसे यहाँ 1 2 4 भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1 2 3 टाइप का ही आएगा, तो 1 2 3 यहाँ भी आएगा, 1 2 4 भी यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ 1 2 3 ही आएगा सिर्फ। ओके, तो अब बताइए E2 में कितने, आप मुझे बताओ इसमें देख के, तो E2 मतलब सिर्फ E2 में क्या क्या आउटकम आएगा, मुझे आउटकम काउंट करके बताओ आप। एग्जाम्पल के लिए एक है 1 2 3, और क्या हो सकता है 2 3 4 3 4 5, अब 4 5 6 है ना, 4 5 6, एक तो ये हो गया इंक्रीजिंग AP, इंक्रीजिंग AP चाहिए। और 2 का गैप ले लो, 2 4 6 1 3 5, ये 1 के गैप वाला, ये 2 के गैप वाला, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और कॉमन डिफरेंस 2 वाला और कोई मिलेगा? यस सर, 4 6, यस सर, अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंक्रीजिंग है ना। अब बताओ 3 कॉमन डिफरेंस का मिलेगा कोई? नहीं। 1 3 6 नहीं, 1 3 5 तो हो ही गया, सो 1 4 जाएंगे 7 चला जाएगा, तो यही आउटकम है। ओनली दीज आर इन E2। कितने हो गए टोटल? 6। तो 6 आउट ऑफ 216। अब बताओ E1 में कितने होंगे? E1 तो हम लोग उससे काउंटिंग से चले जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा इस तरह कितने पॉसिबिलिटीज हैं, तो कितने आउटकम बने, तो काउंट भी कर सकते हो आपसे 1 2 3 1 2 4 1 2, इस तरह से काउंट करने में सर काफी टाइम चला जाएगा, जैसे कोई। हाँ, तो इसको इस तरह से सोचते हैं, जैसे 1 है, चलो तो यहाँ पे क्या बस 2 है ना, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, ऐसे 1 फिक्स कर दिया मैंने, चलो मान लो यहाँ, ठीक है ना, 1 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे कितने आउटकम आएंगे टोटल, कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ बची, 5। लेकिन यहाँ पे हमें ऑर्डर वो रखना है, ऑर्डर इंक्रीजिंग रखना है, तो और क्या तरीका होगा, तो काउंट ही करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करेंगे इंक्रीजिंग का? ओके, सिक्स C3 कितना होगा, 6C3 6 गुने 5 गुने 4 बटे 6, 20 आएगा। आई थिंक सर 20 आउटकम आएंगे, लेकिन उससे आंसर आएगा नहीं, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, क्योंकि 6C3 मैंने जब लिया है तो क्योंकि 6C3 का तो क्या होता है, टेकिंग 3 नंबर
आउट ऑफ 6 और यहाँ ऑर्डर फिक्स नहीं है, विदाउट मतलब ऑर्डर हम लोग ले रहे हैं, विदाउट ऑर्डर। हाँ तो 20 आ जाना चाहिए। और यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे सही काउंट किए ना, तो कितना बनेगा यहाँ से, अगर मैं ऐसे 20 करूँ तो क्या बनेगा आंसर 216, तो 6/20 हो जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा 0.3। यस दिस इज आंसर, फाइन। देखिए तो इसमें कितने आउट कमाएंगे, 63 आउट कमाएंगे, ठीक है। 63 क्यों आएंगे, क्योंकि हम लोग 3 नंबर रैंडमली चूज कर रहे हैं, राइट। और ये 63 का मतलब होता है, एनसीआर का मतलब है कि n ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं, और डिस्टिंक्ट आ रहा है तो उसमें ऑर्डर तो होगा ही, a लेस देन b लेस देन c, समझ रहे ना आप। और abc और bca यहाँ 2 बार नहीं आएगा, एक बार ही आएगा, दैट्स व्हाई। सो जब भी आपको ऐसा चाहिए 3 नंबर आउट ऑफ 6, तो यहाँ 63 नंबर ऑफ आउटकम आएगा, दिस इज आंसर 0.3 आ गया। तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे चाहिए 63, ठीक है। और किसी का डाउट है? चलो तो डाउट नहीं है तो स्टॉप करते हैं। सर मैंने एक बात पूछनी थी वैसे। बोलो। आप कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो और आपने आईआईटी बॉम्बे से क्यों नहीं की? मेरा अभी स्टैटिस्टिक्स में चल रहा है, मैं आईआईटी खड़गपुर से भी कर रहा हूँ, सो शॉर्ट फॉर्म आईआईटी केजीपी है। और मेरा स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में आप अगर जाएंगे तो रिलायबिलिटी थ्योरी है, रिलायबिलिटी थ्योरी है ना। सो आपने कहाँ से एमएससी किया है? सर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे अभी एक नीरज मिश्रा सर हैं जो आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर हैं, वो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे एक्चुअली। तो मेरे जो सुपरवाइजर एक्चुअली वो नीरज मिश्रा सर के अंडर पीएचडी किया है कानपुर में। तो एनीवे तो मैं रिलायबिलिटी थ्योरी में काम करता हूँ, वहाँ भी कुछ लोग होंगे है ना, बहुत सारे लोग जो रिलायबिलिटी में काम करते होंगे। हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे, आपका एमएससी अभी रोहित था, सिवेक था, पिछले साल त्रिशा थी, अभी इस बार तरुण था, ये सब बच्चे हमारे पिछले साल बैच में थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के ही थे लोग। तो एनीवे तो ये मेरा स्टैटिस्टिक्स एरिया है। बॉम्बे से क्यों नहीं किया, बॉम्बे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने अप्लाई तो किया था, वहाँ हुआ ही नहीं सिलेक्शन, तो इसलिए खड़गपुर में हुआ, खड़गपुर में कर रहे हैं, ऐसा है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें अलग प्रोसीजर है, जैसे आप एमएससी कहीं से करते हैं तो आपको वहाँ से पीएचडी करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो बाकी कॉलेज करते हैं, तो वही क्राइटेरिया है। तो मैंने भी इंटरव्यू दिया था बॉम्बे में पीएचडी के लिए, मेरे साथ की एक लड़की अंकिता है, तो उसका हुआ था, तो मेरा नहीं हुआ। तो मेरे क्लास के एक ही बच्चे हैं जो बॉम्बे से पीएचडी कर रहे हैं, और मैं दूसरी जगह कर रहा हूँ, और हम दोनों के अलावा कोई पीएचडी कर भी नहीं रहा, सब जॉब में चले गए। मतलब वहाँ बॉम्बे में जितने लोग, 2 ही लोग हैं जो पीएचडी में गए, बाकी सब जॉब में। हाँ बाद में जॉब के बाद कुछ लोग यूएस चले गए, नेत्रा थी, ये लोग, कुछ लोग जो पहले जॉब किए 2 साल, फिर वो है ना। तो मैंने 2021 में पीएचडी स्टार्ट किया था, 2021 में स्टार्ट किया, अभी 2024 में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मेरा अभी कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को इसलिए लगा ना क्योंकि अभी जो पिछला सेशन हुआ था उसमें वो कह रहे थे कि आईआईटी बॉम्बे में तुम डायरेक्ट जो है बिना नेट और गेट के भी यस यस एग्जाम मैं भी ले सकता था, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है। जैसे मेरा एमएससी आईआईटी बॉम्बे से ही है ना, तो वहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि एमएससी अगर आपका आईआईटी बॉम्बे से है और नेट गेट नहीं भी है तब भी मेरा एडमिशन हो। हालांकि मेरा नेट गेट था, लेकिन अगर मेरे पास नहीं भी हो, जैसे अंकिता की बात कर रहा था, अंकिता धरकर मेरी क्लासमेट थी, तो उसने नेट गेट कुछ नहीं क्वालिफाई किया, तो कर सकती है लेकिन उसने अप्लाई नहीं किया, मतलब तो उसका नेट गेट कुछ भी नहीं है, स्टिल शी गॉट एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में, तो उसका डुअल डिग्री हो गया एक्चुअली। जैसे ये जो आईआईटी बॉम्बे का जो एमएससी है, तो ये डुअल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो इसका प्रोसीजर क्या है, तो इसका प्रोसीजर रहता है कि